see velocity time graph for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ग्राफटा देखिबू को टाइप रो ग्राफ velocity time graph देखिबू. So velocity time graph जित गोटे uniformly accelerated motion पे हमको कुछ डेटा दरकार. So डेटा हमें नहीं गलु गोटे टेबल नहीं गलु that is इतरे टाइम दिया है सेकंड रे velocity दिया है मीटर पर सेकंड रे. गोटे ग्राफ पेपर नहीं कि हमती रफ पेपर नहीं कि you can try to make this graph. जोथरे हमें जानी छु कि हमर x axis रे रहइबो टाइम and y axis रे रहइबो velocity that is in meter per second. So हम कौन दिया है changes in velocity of a car at regular interval of time are given in the table. Draw a velocity time graph. तो हमको क्वेश्चन दिया है कि हमको ये टेबल रे दिया है सब वैल्यूज कुरा हमको गोटे velocity time graph को प्लॉट करिवार अछि ड्रा करिवार अछि. So let's see if you can plot this. So हमें कौन कलु x axis रे नै जिवु टाइम and y axis रे हमें नै जिवु velocity. x axis रे हमें 1 cm को 5 यूनिट्स नेलु and y axis रे 1 cm को हमें 8 यूनिट्स नेलु. सो फिर प्लॉट जतल करिवु हमें कोन देखि परिबु केथरे कि फर्स्ट प्लॉट 0 0 रे हे गला तो 0 0 हे गला प्लॉट. नेक्स्ट प्लॉट 5 8 रे हला तो 5 8 रे हे गला. नेक्स्ट प्लॉट 10 16 सो इट्स 10 16. नेक्स्ट प्लॉट केते रे हे जाउ 15 24 तो 15 24. नेक्स्ट कोन 20 32 तो एठी आसीबो एठी 32 एटा आसीबो 20. तो एमती ही कोन हबो हमें गोटे लाइन को पूरा प्रॉपर ड्रॉ करि परिबु. से ग्राफ प्लॉटिंग रे हमें हमको कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर्ली पाइबा इज वेरी इंपोर्टेंट. लेट्स सी हाउ दिस ग्राफ इज बीइंग प्लॉटेड. 0 0 हला तापर हमरा आसी गला 5 8 10 16 15 24 20 32 25 40 30 48 35 56. जब हम प्लॉट करलु हमको कौन पाइलु हम गोटे स्ट्रेट लाइन पाइलु. Thus for all uniformly accelerated motion the velocity time graph is a straight line. ताले गोटे uniformly accelerated motion पाई जो velocity time graph टा हुए सेटा गोटे straight line टे हुए. For non-uniform accelerated motion, the velocity time graph can have shape according to the velocity with respect to time. That means कौन होगा जो यदि non-uniform accelerated motion होगा then the graph will be a non-linear graph. Distance traveled consider time interval from 10 second to 20 second. 10 second ru 20 second रे केते distance travel होगा सेटा हमको calculate करिवार अछि. Now we know कि गोटे distance time graph रे हम जति गोटे एरिया को बाहर करिवु then area थार हमें distance traveled पाई जिवु. Velocity time graph रे area is denoting distance. तार हमको बाहर करिया अछि point A और B रे distance टा. तो एथरे हम देखि पारु छु जो point A और B रे distance बाहर करिया अछि ए पूरा प्लॉट टा को हमें दीटा पार्ट से डिवाइड कर पारु. that is this rectangle एटा गोटे rectangle and एटा गोटे triangle टे. So here कौन कहे distance traveled between D and C is area of the polygon A B C D. A, let me just change the color. Naba color. Let's take green. Okay. So A B C D. A polygon रो area. तो ये polygon रो area केमती भारीबा rectangle रो area A E C D. A, this is A E C D. A rectangle रो हमें area नबू and then what area of the triangle ABE. ABE triangle रो हमें कौन नेलु area नबू. So rectangle रो area कौन हुए length into breadth. Triangle रो area कौन हुए half base into height. तो length केते हबो एबे length केते हे जाउची L हला एती की. So length हे गला 16. Length is 16. तो लेंथ जगह केते देलु 16. ब्रेथ भी देखिबो हमें एठू एतिकी. सो 20 minus 10 is equal to 10. तो ब्रेथ केते हे गला 10 हे गला. नाउ कमिंग टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल रो एरिया केते हुए तो ट्रायंगल रो एरिया केते हुए हाफ बेस इनटू हाइट. बेस केते हे गला बेस हे गला AE. सो AE is equal to 10. हमें बाहर कर लो 20 minus 10 करके. Then height केते हुएला 16. हाउ 16
बिकज एठू 16 रू 32 दिस इज द हाइट तो 32 माइनस 16 हे जीवा हाइट व्हिच इज 16 तो एटा को कैलकुलेट करिवु वी विल गेट 160 प्लस 80 व्हिच इज कमिंग टू 240 मीटर्स सो द आंसर इज 240 मीटर्स तो एमती ग्राफिकल क्वेश्चंस थारू भी हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करिया पे पचारि पारे एंड वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इजीली बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस by calculating the area under the curve. So acceleration हमको पचारा जाई कि acceleration केते हबो एबे acceleration हमको केमती बाहर करै छी velocity time graph रे acceleration is equal to the slope of the graph. So slope of velocity time graph is the acceleration. तो एबे फिर दीटा पॉइंट्स कंसीडर करिवु a and b. A रो हमें नहीं गलु कोऑर्डिनेट्स दैट इज 10 16 B रो कोऑर्डिनेट्स नहीं गलु 20 32 सो A और B रो कोऑर्डिनेट्स जदो नेलु वी विल फाइंड द स्लोप हाउ वी विल फाइंड द स्लोप वी विल फाइंड द स्लोप बाय दिस फार्मूला दैट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1 which is coming to 32 minus 16 32 नेलु हमें y2 16 हे गला हमर y1 divided by 20 minus 10 20 है गला हमारा x2 and 10 है गला हमारा x1 which is coming to 16 divided by 10 जटा आंसर केते आछि 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो स्लोप केते है गला 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन भी सेति गेला 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर how to be sure if we have to find slope or area तले में केमती श्योर हबो कि हम कोठी कोठी स्लोप बाहर करिया को होची कोठी कोठी हमको एरिया बाहर करिया को होची सो हाउ वी विल बी श्योर कि हमको स्लोप बाहर करिवार अछि कि एरिया बाहर करिवार अछि फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रे स्लोप जोडा हबो सेटा वेलोसिटी दबो वेलोसिटी टाइम रे जो स्लोप ता हबो सेटा एक्सेलरेशन दबो दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू रिमेंबर that is distance time graph रे slope टा कोन दउची this slope is giving velocity time graph रे the slope is giving acceleration इस slope टा कोन दउची acceleration time graph रो area तो बाहर करिवो से तो हमको पाइबो हमें velocity time graph रो जो area बाहर करिवो we will be getting distance so एटा गोटे easy technique टे माने रखिया पई कि कहार स्लोप बाहर करियार छी और कहार एरिया बाहर करिवार अछि लेट्स बिगिन विथ लेक्चर नंबर 5 तो लेक्चर नंबर 5 रे हम कोन पढिया पे जाउछु लॉज ऑफ मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हुए कोन दिस इज अ कार दिस इज अ बाइसाइकल सम बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड कोन हला कार चलची बाइसाइकल चलची बर्ड्स फ्लाई करूचंती इवन समस्त कोथि अछंती मोशन रे अछंती and there are 3 equations which help us to study motion तीनटा equations अछंती जोटा हमको motion को study करिया रे help करचंती and they are called kinematic equations of motion so उन कोन कहै छै kinematical equations of motion so we will see equations of motion तो first दिन हमको mind रखिया छै that is equation of motion depend करूनांती mass ऊपर depend करनी so these equations these relations don't depend on mass of the object एबे हम final velocity को v थारो denote करिवु then initial velocity will be denoted by u then comes acceleration को हम a थारो denote करिवु तापर हम जानि छु time को t थारो denote करिवु and then displacement को हम s थारो denote करिवु okay so first equation हमर हे गला that is v is equal to u plus at second equation is s is equal to ut plus half at square then third equation is v square is equal to u square plus 2as since this equation gives the relation between velocity and time it is called velocity time relation कोन करछि एठरे गोटे जो माने फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम तो एथरे हम कोन बुझुछु वेलोसिटी और टाइम रा हमें रिलेशन बुझुछु सो ए फर्स्ट इक्वेशन को हम कोन कहछु वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाला इक्वेशन so this is called this equation is also known as velocity time relation then देखियो second equation that is since this equation gives the relation between displacement and time it is called displacement time relation तो कोन कहबो हमें displacement time relation कबे कि second equation is s which is displacement is equal to initial velocity
इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो कौन है आम ए बुझलु कि जो आमर इक्वेशन रे जो डिस्प्लेसमेंट केमती इफेक्ट होची टाइम ठारू से रिलेशन टा। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। देन थर्ड इक्वेशन जदि आमे देखिबु, since this equation gives the relation between displacement and velocity, it is called displacement velocity relation. आमे देख पाछु थर्ड इक्वेशन, that is final velocity ro square is equal to initial velocity square plus 2 acceleration into displacement. So all these three constitute the equations of motion. So आमे देखिबा अबे equation of motion by graphical method. तो हम ग्राफिकल मेथड ठारू बुझिया ट्राई करिया इक्वेशन ऑफ मोशन को। कंसीडर द मोशन ऑफ द बस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमको कंसीडर करिया छी कि जो बस टा छी गोटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रे मूव करची, दैट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे इक्वल वेलोसिटी रो चेंज होउची, आ ये स्ट्रेट लाइन रे मूव करची। सो टाइम जतले 0 अछि वेलोसिटी को हमें u मानिबा, बिकॉज़ u इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो t इज इक्वल टू 0 आ इनिशियल वेलोसिटी u। जतले टाइम t हे जाउची सेतबेले वेलोसिटी v हे जाउची, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। सो एथरो हम बुझिलु t जतले 0 अछि, 0 रे हमर वेलोसिटी इज u व्हिच इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड एट टाइम t रे वेलोसिटी हे जाउची v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। सो a ठारू b जोटा हैला a रु b रो जो डिस्प्लेसमेंट टा, बिकॉज़ एटा स्ट्रेट लाइन तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हबो। सो s कौन है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी कहि पारो। सो s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एबे हम जति गोटे टेबल प्लॉट करिवु तो टाइम हे गला वेलोसिटी हे गला, टाइम जतो 0 अछि वेलोसिटी इज u, and when time is t velocity is v. Since we have the values of velocity and time, we can plot a velocity time graph, because हम पकरे velocity और time रो values अछि, हम velocity time graph plot करिवु। सो x एक्सिस रे हम टाइम नै जिवु, y एक्सिस रे हम वेलोसिटी नै जिवु। सो कोन हला इथरे हमर आमे जानिचु कि टाइम जतबेले माने u होउची, माने 0 जतबेले होउची सेतबेले वेलोसिटी केते रहउची u, जतो टाइम t हे जाउची वेलोसिटी हे जाउची v। सो वी विल प्लॉट दिस ग्राफ। तो एथरे कोन हम बुझिलु कि फाइनल वेलोसिटी v एथरो डिनोट करा गला और टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी केमती बाहरिला हमर जो आंसर टा कि टाइम केते हुए, व्हाट इज टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी इज u which is equal to od, od is equivalent to initial velocity, final velocity v is equal to oc, time is t which is equivalent to oe, oe रो equivalent। तो एटा हम बुझी पाछु oc is equal to od plus cd। एटा केमती हे गला, that is oc is equal to od plus cd। देखो दिस इज ओसी, ओसी कौन हला, एटा हला ओसी। तो ओसी को केते हला ओडी, दिस इज ओडी प्लस डीसी या फिर सीडी। सो जतबेले हमें ओसी इज इक्वल टू ओडी प्लस सीडी कहि दउचु, सेतबेले सीडी केते हबो, सीडी एती बाहर करिया हबो, तो हमको ओडी की एठी माइनस करिया पे नेकी जिया पड़िबो। तो सीडी इज इक्वल टू ओसी, ओसी माइनस OD, which is equal to v minus u, that is final velocity minus initial velocity. So CD केते हला change in velocity, change in velocity हे गला CD। तो एटा में इक्वेशन नंबर 1 नहीं गलु, that is change in velocity। acceleration करते हुए change in velocity divided by time। so acceleration a कौन हे गला हमर change in velocity, जोटा कि हमें कौन दिला v minus u is change in velocity which is actually c, और टाइम हमें t नहीं जीवु। तो केते हे गला at is equal to cd। अब अबे जानि छ हमें cd केते हुए, cd हला v minus u। सो जतले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें इक्वेट करिवु, देन वी विल गेट v is equal to u plus at, which is the first equation of motion, first equation of motion और first kinematical equation। तो ग्राफिकली हम एटा प्रूव करिलु कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v is equal to u plus at is correct। नेक्स्ट हमें देखिए सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन जोटा कि लिखा हुए s is equal to ut plus half at square।
तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEB आउ S है गला दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEB। सो हमर जो S या फिर डिस्प्लेसमेंट केते हे जाउची हमको एक क्वाड्रिलेटरल रा हमको बाहर करियार अछि एरिया। सो इथरे गोटे रेक्टेंगल टे अछि और गोटे ट्रायंगल टे अछि। सो द शेडेड रीजन इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो शेडेड रीजन रे हम केमति क्वाड्रिलेटरल बाहर करिवो गोटे हम पाखरे रेक्टेंगल अछि DOEA एंड गोटे ट्रायंगल अछि दैट इज DAB ट्रायंगल DAB। सो व्हाट वी विल डू इज दैट ए तीटा को एरिया बाहर करिवो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हुए लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ केते अछि दी टाइम ब्रेथ केते अछि u। सो तापर एरिया ऑफ ट्रायंगल केते हुए हाफ बेस इनटू हाइट। बेस केते अछि एथिरे t। हाइट केते अछि एथिरे हाइट इज v माइनस u। सो सेटा को हम जे पुट करिवो लेंथ इनटू ब्रेथ हाफ बेस इनटू हाइट तो व्हाट वी विल गेट OE into AE। OE is the length of the rectangle and AE is the breadth of the rectangle। तापर हाफ DA into AB। तो DA कौन बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड AB कौन हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो आज अगर हमें कौन पुट करि परिबु इक्वेशन रे हमें देखि पारुचु कि AE जो हला सेटा हला u। AE केते u। AE is u। then OE and OE is equal to DA is equal to T। OE केते हला OE आउ DA केते TT। सो एटा जगह T पुट करि पारु। देन CD is equal to AB is equal to AT। तो CD आउ AB केते CD आउ AB ए दिटांग लेंथ केते हबा is equal to AT। सो सब्स्टिट्यूट करिवे तो हम इक्वेशन 1 रे सब वैल्यूज गुरा को व्हाट वी विल गेट S इज इक्वल टू OE प्लस AE प्लस हाफ DA इनटू AB। तो आज अगर T आसी गला AE जगह रे U आसी जाउची DA जगह रे T आसी जाउची AB जगह रे आसुची AT। सो एटा को इक्वेट कर देले एटा को और सिंपलीफाई कर देले वी विल गेट S is equal to UT plus half AT square। So this is the second equation of motion also known as displacement time relationship या फिर second equation of kinematics, second kinematical equation। Now we will study about the third kinematical equation which is V square is equal to U square plus 2AS। तो distance travelled केते हला हमरा area of rectangle DOEB। S that is displacement is equal to area of the trapezium DOEB। So S is equal to half OD plus BE into OE। So हमें जानी चुकी OD हला U BE है गला हमारा कौन V आउ OE is equal to time। So हमें दो सब्स्टिट्यूट करिबो ए सब वैल्यूज गुरा को तो हम कौन पाइबो S is equal to half V plus U into T। Now we know that A that is acceleration is equal to first equation of motion through acceleration is equal to change in velocity divided by time that is final velocity minus initial velocity divided by time। So एथरा हम कौन बुझी पारुछु कि टाइम जति हमें टाइम जति बाहर कर सब्स्टिट्यूट करया पे चाहू तो acceleration तोड़ को that is V minus U divided by acceleration। Substituting equation 2 into equation 1 तो हमें substitute करिबो equations को then हमें कौन पाइबो then what we will get equation 1 हला एटा equation 2 हला एटा। तो ए t जगह हमें कौन पुट कर देलु ए वैल्यू टा पुट कर देलु। so we got this S is equal to ए वैल्यू टा आसला परे we will get एटा को हमें कैलकुलेट करिबु what we will get 2AS is equal to V plus U into V minus U। तो एटा गोटे इक्वेशन फॉर्म रे अछि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म रे अछि दैट इज A plus B into A minus B is equal to A square minus B square। तो एटा को हमें कौन लिखलु V square minus U square 2AS is equal to V square minus U square। this is the third equation of motion or third kinematical equation। I hope एटा clear हेइथिबो भल कि these are very important things।